गुड इवनिंग दोस्तों भारत से यूनाइटेड नेशन में CAA पर जवाब मांगा गया। तो यह जो जवाब था यह यूनाइटेड नेशन के UNHRC जो कि यूनाइटेड नेशन में ही कार्य करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, उसने पूछा। फॉर्मेशन अगर बात करें जाए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का कब होता है तो 2006 में होता है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में और टोटल मेंबर कंट्रीज इसमें 47 है। यह जो है इसकी जो पेरेंटल कंपनी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का ही भाग है। तो यूएन में USA और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा भारत से CAA पर जवाब मांगा गया। ठीक है, तो अब समझते हैं कि CAA क्या है। पहले इसका संपूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि भारत ने क्या आंसर दिया। CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह 2019 में आया था। इसका मुख्य लक्ष्य था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या जो ईसाई समुदाय के प्रवासी नागरिक हैं उन्हें क्या करना है, नागरिकता देना है। यह 12 दिसंबर 2019 को लाया गया था और 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था। इसके लागू होते पूरे देश में व्यापक विरोध चला। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब विरोध का कारण क्या था। तो CAA के बाद NRC राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का देशव्यापी संकलन किया जाएगा इसके बाद, और जिसमें गैर मुसलमानों का, जो गैर मुसलमान हैं उनको क्या करा जाएगा, रजिस्टर करा जाएगा, मतलब सबको रजिस्टर करा जाएगा। जबकि जो मुसलमान बहिष्कृत हो चुके हैं उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, उन्हें दिखाना होगा प्रूफ कि हम भारत के ही नागरिक हैं। पहला विवाद का कारण यह था। दूसरा था यह 1985 के असम समझौते का खंडन करता है। यह जो बिल था जिसमें कहा गया था 1985 ईस्वी में जो असम समझौता हुआ था उसमें कहा गया कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और ये प्रवासी राज्य के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसंख्या में भी वृद्धि करते हैं और उसे क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। आलोचकों का तर्क था, जो आलोचक थे जो इसके विरोध में थे, उनका कहना था कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 जो कि हमें समानता का अधिकार देता है, इसका भी उल्लंघन करता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट में कहीं पर भी अल्पसंख्यक मुस्लिमों की बात नहीं करी गई थी और उसके बाद सारे धर्मों की बात करी गई रही थी। इसीलिए आलोचकों का कहना था कि यह समानता के अधिकार को क्या करता है, खंडित करता है। भारत में कई अन्य शरणार्थी भी थे जिसमें से तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं। वे इस अधिनियम के दायरे में नहीं थे, मतलब इसके तहत उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, जिससे और विरोध बढ़ गया, क्योंकि अगर नागरिकता देनी हो तो समान से सभी दीजिए। ये सभी कारण थे। तो ये था पूरे CAA का संपूर्ण विश्लेषण कि CAA कब आया, ठीक है, इसे कब एक्सेप्ट किया गया और इसका विरोध क्यों हो रहा था पूरे भारत में। अब जो UNHRC है वह विश्व के मानवाधिकार का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था। ये भी समझिए कि यूनाइटेड नेशन का भाग है। कहने का मतलब कि अगर UNGA के अंतर्गत आता है तो यह क्या करता है, यह भी USA के प्रभुत्व में आता है। साफ साफ बात यही है। तो उससे जवाब मांगा गया, क्योंकि इसका काम ही है पूरे विश्व में क्या करना, मानवाधिकार का दिखावा करना कि मैं संरक्षण करता हूँ। तो विश्व में हो रहे यह प्रदर्शनों पर ध्यान देता है, तो उसने भारत में हो रहे प्रदर्शन पर ध्यान दिए। अब आप समझेंगे कि भाई साहब इससे कोई बताने वाला तो होगा, ये तो कोई भगवान नहीं है कि इसको पता चल जाता है। तो यह जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उससे, NGO से, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे नॉलेज इकट्ठा करता है, ग्रहण करता है, फिर उसके बाद पूछता है। तो उसने पूछा कि जो CAA पर विरोध हुआ वह ऐसा क्यों हुआ, आपने यह जो CAA लाया था क्या इससे आपने किसी भी समुदाय के लोगों को आहत करा है। तो इस पर भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि हमने इसके तहत किसी के भी राइट अथवा फ्रीडम का जो होता है
बिगाड़ा नहीं है, मतलब उसका उल्लंघन नहीं किया है। सीएए का केवल और केवल एक ही मकसद है, और वह है कि जो पीड़ित पड़ोसी देश से अल्पसंख्यक आए हुए हैं या किसी भी देश से अल्पसंख्यक आए हुए हैं, उन्हें नागरिकता देना और उन्हें एक अच्छा और बढ़िया जिंदगी प्रदान करना, ताकि वह कह सके कि हम इस देश की नागरिकता है। भारत ने 2 टूक में जवाब दे दिया। भारत में जो यूएनएचआरसी है उसके द्वारा यही क्वेश्चन नहीं किया गया था। भारत में यूएनएचआरसी द्वारा भारत पर हिजाब विवाद जो हुआ था उस पर क्वेश्चन किया गया था कि बताइए कि यह ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह केवल भारत से ही पूछा जाता है। इस बार भारत का नंबर था तो भारत से सभी देशों ने पूछा। ऐसे नंबर बदलते रहते हैं क्योंकि भारत इस समय मेंबर भी है, ठीक है, तो उसके बाद इससे पूछना भी बनता था। अब ऐसे ही ऐसे अगले साल किसी और से पूछा जाएगा, तो यह यूनाइटेड नेशन का रूल है, यह सबसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।